बढ़ावा इसलिए देना चाहते हैं कि जब शिक्षित लोग होंगे तो तर्क करेंगे, अच्छे और बुरे में फैसला कर सकेंगे। ये चाहते हैं कोई पढ़े नहीं लगे। सामंतवादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, ताकतवर लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब पढ़ा लिखा बने, क्योंकि पढ़ा लिखा बनेगा तो उनसे सवाल करेगा और सवाल से ही घबराते हैं। बीजेपी के लोग सबसे ज़्यादा सवाल से घबराते हैं, और जो सवाल से घबराएगा वो लोकतंत्र को कमजोर करेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को कमजोर करेगा। इतिहास में बदलाव किया जा रहा है, किताबों में बदलाव किया जा रहा है। पुराने महापुरुषों के एक चैप्टरों को हटा के आरएसएस अपने जो महापुरुष हैं जिन्हें अपना महापुरुष बताती उनके किताबों में भरा जा रहा है। तो क्या दिखाना चाह रहे हैं वो? देश का इतिहास बदलना चाह रहे हैं। अनरजिस्टर्ड लोग, अंडरग्राउंड लोग, सुरंगवादी लोग, सुरंग में रहने वाले लोग, इनसे यही उम्मीद कर सकते हो आप। इसलिए एक ही संकट देश में है, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ही संकट है। बीजेपी हटेगी, सब संकट खत्म होगा। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेके बार बार इस तरीके का तर्क आप इसको लेके भाजपा के सरकार में अगर बबूल के पेड़ पे आम ढूंढोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बबूल के पेड़ पे आम लगता है कहीं? सर, देश की जनता और आज तक जो फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, क्या पक्ष में लिया है? सर, निर्वाचन आप इटावा की बात करो, लाइन सफारी बर्बाद कर दी इन्होंने। इनके विधायक, इनके मंत्री जमीन कब्जा किए हुए हैं, उस पर बात ही नहीं कर रहे। तुम वन नेशन वन इलेक्शन, तुम्हें क्या लेना देना वन नेशन वन इलेक्शन से? तुम्हारे सामने बीजेपी के लोग लूट कर रहे हैं, वो तुम बोल नहीं पा रहे हो। ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं। सुना है कि मैंने यहाँ पर गैर कानूनी घर में ही मुखर्जी जी चाय पीने गए थे। जिस घर का नक्शा पास नहीं है उस घर में मुखर्जी जी चाय पी रहे हैं, और पूरे प्रदेश में बुलडोजर लिए घूम रहे हैं। आप बताओ, सबसे ज़्यादा ज़मीनें किसने कब्जा की? बीजेपी ज़मीन कब्जा कर दी। सबसे ज़्यादा गैर कानूनी काम कौन कर रहा है? बीजेपी काम कर रहा है। आपकी लाइन सफारी बर्बाद कर दी, आपके स्टेडियम बर्बाद कर दिए, आपके स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए, जो खाना मिलना था मिड डे मील का हॉट कुक्ड फूड वो बर्बाद कर दिया। यहाँ का एक्वेटिक सेंटर सफाई का बर्बाद किया। याद रखें, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, इस दिन खुद भी गड्ढे में गिरते हैं। आप स्विमिंग में देखने जाओ, मैं तो कहूँगा अगर तुम बड़े समझदार पत्रकार लगते हो, लगता है, स्विमिंग करने वाले सब बच्चे गोरखपुर के, और स्विमिंग पूल में पानी नहीं। तो बताओ, गोरखपुर के बच्चे यहाँ स्विमिंग कर रहे थे। अब पता नहीं वो सेंटर है कि नहीं है कि वो भी गोरखपुर ले गए। 7 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया है। किस पर? स्विमिंग पूल पे कनेक्शन नहीं हुआ। मुखर्जी जी थे तो गोरखपुर के बच्चे स्विमिंग कर पाए। इटावा में सर 700 नफरत के अलावा, समाज में बांटने के अलावा, हिंदू मुसलमान करने के अलावा कोई नहीं है। आप महंगाई पे सवाल पूछिए उनसे। आपने एक्सप्रेस वे बर्बाद कर दिया, मंडी नहीं बनाई, उस पर आप पूछिए। आप भी तो गलती करते हो, आप भी वही सवाल पूछते हो। आप पूछिए सवाल कि भाई मंडी में जो 100 एकड़ में मंडी बननी थी, वो मंडी क्यों नहीं बनी? उससे किसानों को लाभ पहुँचता। ये एक्सप्रेस वे है, इसका पैसा खा गई रिकारपेटिंग का। कोई दवाई नहीं मिल रही है। अभी आजकल फ्लू फैला हुआ है। पहले 500 mg में बुखार उतरता, अभी डोलो लेनी पड़ती है, 650 mg में बुखार नहीं उतरता है। और तुम वन नेशन वन इलेक्शन घूम लिए घूम रहे। तुम्हें गोली ज़्यादा महंगी खिला रहे हैं, ज़्यादा महंगी दवाइयाँ दिलवा रहे हैं, एम्बुलेंस चल नहीं रही है, पुलिस पैसा ले रही है। हथेली गरम, पुलिस नरम। तुम्हें नहीं पता ये बात? चुनाव आने वाला है। आइए।